चल ठीक है, वो बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो फिर से ये जो क्वेश्चन था उसको एक बार और कर लेते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन जो कर रहे थे इसी में ये रुका था, ठीक है। इसमें दिया गया था कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका HCF है 29 और LCM है 4147, और इस बार हम लोग को उन दोनों नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों ने एज यूजुअल फॉर्मूला जो लिखा, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू, ये वाला साइड हो गया हमारा, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सिंस HCF दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को मैंने ले लिया 29A और 29B। अब इसके आगे एक 29 को काटेगा, यहाँ से आ जाएगा 29AB इज इक्वल्स टू 4147, और AB की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4147 अपॉन 29। तो ये काट के बना 143, जहाँ से हम लोग को A मिल गया 11, B मिल गया 13। तो हमें क्या करना है, नंबर्स का सम निकालना है। तो पहला नंबर क्या होगा 29A, दूसरा नंबर होगा 29B। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से 29 कॉमन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्टेप हमारा कम हो जाए। तो जो भी A और B अभी हमने निकाला वो 11 और 13 है, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या आ गया 29 इंटू 24। अब ये करके देखना, करके देख ले, तेरा फाइनल आंसर तो ये निकाल। सिक्स 9 6 करेक्ट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये देख लीजिए, अभी तुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे मेन था जो वहाँ पे डिस्कशन में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। अब तुझे अगर एक बार में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। लिख, सम ऑफ टू नंबर्स इज 232, सम ऑफ टू नंबर्स इज 232 and their HCF is 29, and their HCF is 29। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर देयर। मैं सिर्फ इसके ऑप्शंस लिखूंगा, 0 1 2 4 या फिर इन्फानाइटली मेनी। क्वेश्चन ध्यान से समझना उसमें क्या कहना चाह रहा है वो, क्योंकि जैसे हम लोग ये नंबर बनाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेयर बन सकते हैं, तो कितने पेयर बनेंगे ये पूछा है उसने, पॉसिबिलिटी ऑफ पेयर्स। ऑप्शंस में सारे टाइप के आंसर्स हैं, 0 1 2 4, साथ में इन्फानाइटली मेनी। क्या अप्रोच लगाएगा वो देख। ठीक है, तो अभी इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन आ रहा है, लिखो। इस बार सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है मैंने। सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 and their HCF is 33, and their HCF is 33। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर्स आर देयर।
देख सब कुछ सेम है, मैंने खाली वहाँ पे नंबर्स का सम और एचसीएफ बदल दिया है। और अब ऑप्शन भी बदल दूंगा। ऑप्शंस आर 4, 6, 8 या फिर 12। अब सही से करना बिल्कुल, क्योंकि पिछला वाला तूने बहुत हद तक कर ही लिया था, बट इसको सही करके प्रूफ हो जाएगा। चलो इस बार खाली ये हुआ है कि तेरा जो सम आ गया है वो थोड़ा ज़्यादा आ गया है, क्योंकि तूने स्टार्ट किया 33a प्लस 33b इज इक्वल्स टू 5, 28। ऑब्वियस सी बात है, काटने के बाद ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 16। अब तेरे लिए काम एक्चुअली थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन चूंकि तुझे पता है पिछले क्वेश्चन से कि किस तरह से हम लोग को चीज़ों को हटाना है, तो फॉरवर्ड कर ले इसको भी। हम्म, 4 बनने हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले 016 को तूने लिखा होगा, फिर काटा होगा सीधा, ठीक है ना। 115 लिख के काट नहीं पाया होगा, 214 लिख के तुझे काटना पड़ेगा, 313 लिख के काट नहीं पाएगा, 412 लिख के काटना पड़ेगा, 511 लिख के काट नहीं पाएगा, 610 काटना पड़ेगा, 79 नहीं काट पाएगा, 88 काटना पड़ेगा। इसके आगे और कुछ बनना नहीं है, तो बिल्कुल सही आंसर है 1, 2, 3, 4। ये आंसर आ गया समझ में ये अच्छी तरह से। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है इसी पैटर्न में, एक और क्वेश्चन है, देखना अभी। हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर्स आर देयर whose HCF is 16, whose HCF is 16 and LCM is 136, whose HCF is 16 and LCM is 136। पकड़, बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। इसके ऑप्शंस हैं 0, 1, 2 या फिर 4। तुझे बताना है ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर्स होंगे जिनका HCF 16 होगा और LCM 136 होगा। इस बार सम की कोई बात उसने नहीं की है, सीधा HCF और LCM बता दिया।
तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। एक्चुअली इसका आंसर ये देखते ही बता देना चाहिए था कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, कट नहीं रहा है। मैंने बोला नहीं था, ये रूल लिखवाया था कि HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM। 16 के टेबल में 136 आता ही नहीं है, तो काटने के लिए गया तो 34/2 पे आके रुक जाएगा, 17/2 पे आके रुक जाएगा। उससे होगा क्या, वो तो पहले ही तो ये देख के बता देना चाहिए था ना कि 16 तो 136 को काटेगा ही नहीं, उसका फैक्टर ही नहीं होता। 16 9s are 144 होता है, उससे पहले आएगा ही नहीं। 16 8s are 128 होता है, तो सीधा आंसर जीरो मारेगा, खत्म हो गया कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है LCM of two numbers is 495. LCM of two numbers is 495 and their HCF is 5. And their HCF is 5. If the sum of the two numbers is 100, if the sum of the two numbers is 100, then find the difference of the two numbers. Then find the difference of the two numbers. क्या क्या है क्वेश्चन बता। जो डेटा है उसके हिसाब से जो मैंने कॉपी में देखा, तूने दो इक्वेशन बना लिया है, एक तो a+b=20 और एक ab=99। ये बना दिया था तूने? कैसे बनाया? क्योंकि तुझे HCF दे रखा था, तो 5 × 11 और 9, अभी आंसर तक पहुंचेंगे। 5 × 495, और एक तुझे दिया हुआ था कि दोनों नंबर का सम 100 के इक्वल है, तो इससे तूने बना लिया ये वाला इक्वेशन। और इसको जैसे ही हम लोग आगे कट करेंगे 5 से इसको नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो तूने ये भी बता दिया कि A और B की वैल्यू जो है वो 11 और 9 होगी। तो हमें पूछा क्या है, ये देख ले एक बार, डिफरेंस पूछा है। तो अभी पहले तो ये इस 11 और 9 को अटैच करना पड़ेगा 5A और 5B के साथ में, तो तुम्हारा नंबर हो गया 55 एंड 45। पहले तो चेक करो इसका सम 100 बन रहा है, 55 और 45 100 होता है, तो इसका डिफरेंस लेना है। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है। हाँ 10 आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, ये गलत बता रहे थे वहाँ पे क्वेश्चन। तो असाइनमेंट लाया है, कहाँ है? हाँ, तो जा फिर पेज नंबर 7 में जा, वहाँ पे एक क्वेश्चन तेरा वेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। वैसे नहीं भी खोलेगा तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन नंबर्स हैं, 144x, ये छुपा लिया उसने, एंड 192, और इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो दिया हुआ है 12 के इक्वल। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि x कैन नॉट बी, मतलब x क्या नहीं होना चाहिए आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस में है 180, 84, 60 या फिर 48। अब इसको सोच समझ के करना। वो क्या पूछ रहा है कि 144 के साथ और कौन सा नंबर लिख के 192 को रखें तो HCF 12 नहीं होना चाहिए, मतलब x क्या रखें जिससे कि ये HCF की वैल्यू 12 ना दे आउट ऑफ द फॉलोइंग।
अभी तेरा दिमाग नेगेटिव सोच रहा है, तू कुछ और ही सोच रहा होगा, इसलिए तो थोड़ा सा ना दिमाग को सेटल कर कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है तुझे। क्या लॉजिक लगा रहा है बता। अरे लिखा तो हुआ है, यही तो लिखा है बुक में भी। क्या चाहता है देख, क्वेश्चन क्या चाहता है उसको पहले समझ कि एक्स क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए जिससे कि एच सी एफ 12 हो। अच्छा, अगर तू बोलता है, अगर तेरे हिसाब से कोई आंसर लेने, जैसे कोई बच्चे ने बोला सर 180 180 180, अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देख। इसका मैं एच सी एफ निकालने तुझे बोलूंगा, एच सी एफ अगर तो इसका निकाल लेगा तो 12 के टेबल में देखिएगा, क्योंकि एच सी एफ तो दिया ही हुआ है तुझे। तो 12, 15 और 16। अब इसको तू किसी सिंगल एक नंबर से तो कट कर नहीं सकता, तो तेरा एच सी एफ बन जाएगा 12। बट क्वेश्चन ये नहीं चाहता है, वो चाहता है कि तू इनमें से एक ऐसी वैल्यू ले जिसको डालते ही ये एच सी एफ 12 ना दे। टेबल में आने से प्रॉब्लम नहीं है, टेबल में तो सारे आते हैं, बट उसको डालने पे हो सकता है ना कि नेक्स्ट स्टेप में ये जितने नंबर्स आए हैं वो किसी और नंबर से कटे, तो उससे फिर तेरा एच सी एफ 12 रहेगा ही नहीं। वो नंबर कौन सा है इसमें से। अभी क्या है, जैसे इसके आगे तू कट नहीं कर सकता, तो ये मजबूरी में 12 को ही एच सी एफ बनाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन चाह रहा है कि इनमें से एक नंबर ऐसा है जिसको अगर तू यहाँ लिख देगा तो फिर उसका एच सी एफ 12 नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। वो नंबर फाइंड करना है। तू रहने दे, छोड़। अब नेक्स्ट नंबर, तू नेक्स्ट नंबर को ही लेगा। अभी नेक्स्ट नंबर देख ले, इसमें क्या दिक्कत होगी। 84 अगर तूने लिया, तुझे मालूम है 12 के टेबल में ये तीनों वैल्यूज आते हैं, ये 12 में आएगा, ये 7 में आएगा और ये 16 में आएगा। अब 12, 7, 16 किसी एक के नंबर में तो आते नहीं है, तो अगेन 12 ही एच सी एफ रहा। अब 60 लेगा, 60 में क्या चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, अगेन ये नंबर किसी और से नहीं जाएगा। लेकिन अगर तू 48 लेता तो क्या होता है मैं बताता हूँ, देख। 144, 48, 192। अगर तो इसको 12 से काटेगा तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 16 आएगा। अब बता, क्या 12, 4, 16 का कोई फैक्टर नहीं बना सकता, कॉमन फैक्टर। हाँ, 4। और अगर तूने यहाँ 4 लिख दिया तो ये बन जाएगा 314। इसका और तो नहीं निकलेगा, तो एच सी एफ की वैल्यू क्या हो गई, 48। तो इसका मतलब है जो नंबर तुझे एक्स की जगह डालने पे वो एच सी एफ 12 नहीं देगा, वो क्या है, 48। आया समझ में कुछ। हाँ, उसको थोड़ा सा प्रेशर डाल दिमाग के अंदर ना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो मैं कह रहा हूँ ना उसको होता है, तो कर नहीं पा रहा मैं उनको। हाँ, एच सी एफ बदल जाए, 12 ना हो, बाकी सब में आ रहा है, 48 डालने पे नहीं आ रहा है। यही चीज़ वो पूछा तूने। हाँ, ऑप्शन को, अरे तो उसने बोला ही यही है, देन एक्स कैन नॉट बी। ऑप्शन नहीं लेगा तो ये कैसे, तो हज़ारों वैल्यूज हो सकती है। आया है समझ में। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखेंगे, रख दे बुक, रख दे। अब यहाँ पे तेरे पास में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से, वो बोल रहा है कि फॉर एनी इंटीजर एन, लिख ले, ये लाइन लिख ले, फॉर एनी इंटीजर एन व्हाट इज द एच सी एफ ऑफ टू इंटीजर्स, व्हाट इज द एच सी एफ ऑफ टू इंटीजर्स, जिसमें से पहले को मैंने लिया है m और उसकी वैल्यू दे रखी है 2n+1, और दूसरे को मैंने लिया है k जिसकी वैल्यू दे रखी है 9n+4। n यहाँ पे क्या है, n कैन बी एनी इंटीजर। तो ये बताओ कि इन दो वैल्यूज का एच सी एफ क्या होगा, व्हाट इज द एच सी एफ फॉर दिस ऑलवेज। हाँ, ऑलवेज। ऑप्शंस में वही सब दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ऑप्शंस आर 1 2 3 या फिर 4।
क्या किया बता दे एक बार। पुट किया, क्या पुट किया? 1। तो अगर n को हम लोग 1 पुट करते हैं तो m की एक वैल्यू आ गई 3 और k की वैल्यू आ गई 13। अभी यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ये आंसर चल जाएगा, लेकिन हमेशा ना दो वैल्यूज़ पे चेक कर लेना। अब जैसे मान ले n की जगह 2 डाल दे एक बार, n की जगह अगर 2 डालेगा और ये 5 आएगा और ये 22 आएगा, तब तो यू कैन बी श्योर कि 1 ही है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है उसमें शायद तुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, उसको देखना उसमें ये सही बैठ रहा है कि नहीं, ये जो अप्रोच मैंने भी बताया है वो सही बैठ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन है, अगेन इस तरह के दो वैल्यूज आएंगे तेरे पास में और तेरे से HCF ही मांगा जाएगा। अब इस बार मेक श्योर कर लेना कि दोनों जगह सेम आ रहा है। इस बार बोला है फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b, छोटा रखना a और b को, फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b whose HCF is 1, whose HCF is 1, what is the HCF of, मतलब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसने बोल दिया कि दो वैल्यूज हैं a और b जिसका HCF है 1, और अब वो बोल रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ टू वैल्यूज, जिसमें से एक है तेरा a प्लस बी और दूसरा है a माइनस बी, इनका HCF क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 1 और 2 या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं, 1 और 2 हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ, नन ऑफ दिस। सोच समझ के करना। वन तो पता चल ही गया था, 2 लाने के लिए तूने क्या नंबर्स लिए a और b की जगह? हाँ, कुछ भी ले ले, 13 और 3 ले रहा है, 13 और 3 लेगा तो भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। HCF इसका 1 आना ही आना है। अब 13 प्लस 3 कर 16 आ गया और 13 माइनस 3 कर 10 आ गया। अब 16 10 का जब HCF निकालने जाएगा तो वो 2 बन जाएगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल होना। सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। चल अभी एक और लास्ट लिख। हाँ, कोई नहीं होता तो फंस सकता था। क्वेश्चन है, HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर्स m एंड n, HCF of two natural numbers m and n is 24 and their product is 552 and their product is 552। अब पूछ रहा है हाउ मेनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m एंड n आर पॉसिबल। वहाँ पे सम दे के पूछ रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट दे के पूछ रहा है हाउ मेनी सेट ऑफ वैल्यूज या हाउ मेनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ m एंड n आर पॉसिबल। ऑप्शंस सेम रखना, 0 1 2 4, 0 1 2 4।
क्या किया अभी तक बता? हो गया, इतने देर में हो जाना चाहिए था। तूने, अबे एलसीएम तो दिया ही हुआ तो, अच्छा एलसीएम निकाल रहा है तू, चल ठीक है कोई बात नहीं, चल। एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एच सी एफ कितना है हमारा? 24। तो 24A इंटू 24B। और एच सी एफ कितना दिया हुआ है? 224 ही तो दिया है। हाँ, तो एलसीएम की वैल्यू जब निकालने जाएगा, एलसीएम दिया हुआ है कि हम लोग को नहीं दिया है ना। अब एक 24 काट पहले। हम लोग को जो चीज़ दी हुई है वो है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब ए इंटू बी हम लोग को दिया हुआ है। कितना दे रखा है? 552। तो 552 इंटू 24 ये कुछ बन रहा है तेरा, ऐसा बन रहा है। तो अब यहाँ पे तू सोच कि अगर मैं यहाँ से पेयर बनाने की कोशिश करूँ, मतलब हम लोग को दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दे दिया है? 552। और एच कितना दिया हुआ है? 24। तो 24 को अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ अभी फ़िलहाल यहाँ पे, देखो एच 24 हो गया। हाँ, कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। 72 कहाँ आ रहा है? क्या बात कर रहा है? 24 को 552 से काटना है, 72 क्यों क्यों आएगा? 23। अब तू मुझे बता कि ए और बी को हम लोग क्या पॉसिबल वैल्यूज देंगे जिससे कि प्रोडक्ट 23 का आएगा? 23 और 1। अब इसमें से किसी का भी एच सी एफ 24 नहीं हो सकता, तो फिर आंसर क्या हुआ इसका? 0 हो गया। हाँ, मैंने क्या बोला? 0 1 2 4। आई बात समझ में? चल एक और लास्ट लिख ले, चल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, HCF is equals to 12 and LCM is equals to 72। HCF 12 दिया है, LCM 72 दिया है। What is the difference between the two numbers? What is the difference between the two numbers if one of the numbers is 24? If one of the numbers is 24। आसान है वैसे, ये कर लेगा तू, मुझे लग रहा है इसमें कुछ है नहीं कुछ खास। इसके ये फर्स्ट टाइप अब तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो जाता है एक्चुअली, इसका और क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ, वन ऑफ द नंबर इज 24। क्या हुआ बोल? वो तो गया क्वेश्चन, क्या करना है? एच सी एफ एलसीएम दिया हुआ है, वन ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है, तो दूसरा निकालना। हाँ, तो और क्या करने का सोच रहा था? हाँ, तो क्यों हैंग क्यों हो रहा है? कितना है? क्या कर रहा है? एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 12 इंटू 12 भी लिख ले। ये 12 है, ए इंटू बी। हाँ, यहाँ पे तुझे 12 भी लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें तो एक नंबर ही तुझे दिया हुआ है, 24 दिया है ना मेरे ख्याल से एक नंबर। एच सी एफ और एलसीएम की जगह 12 इंटू 72। अब ये बी रह गया तेरा। अब क्या होगा? 24 इसको काट देगा 3 में, बी की वैल्यू आ गई 36। क्वेश्चन यहाँ भी खत्म नहीं हुआ है, उसने मेरे ख्याल से डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स मांगा है। तो एक नंबर 36, एक नंबर 24, तो डिफरेंस क्या हो गया? ए माइनस बी इज माइनस 24, दैट इज 12। ठीक है, हाँ 36 माइनस 24 दैट इज 12। ठीक है, डन है। बंद कर उसको, बंद कर, इसको भी डाउनलोड करने